जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में तेजादशमी का पर्व कब रहेगा और यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को वीर तेजाजी की दशमी के नाम से माना जाता है। तो राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से यह एक देवता है। तो इस वर्ष की यदि हम बात करें तो इस वर्ष तेजादशमी का पर्व दिनांक 5 सितंबर 2022 सोमवार के दिन रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि वीर तेजाजी को भगवान शंकर जी का 11वां अवतार बताया है, जिनका जन्म राजस्थान के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यह पर्व खासतौर पर राजस्थान व मध्य प्रदेश के राज्यों में मनाया जाता है। तो इस दिन जितने भी वीर तेजाजी के मंदिर व स्थान होते हैं वहां पर मेला भरता है और मंदिरों में वीर तेजाजी की पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। तेजाजी राजस्थान के सभी लोक देवताओं में से प्रथम स्थान रखते हैं। तो आप में से बहुत लोगों के मन में यह विचार आया होगा कि आखिर तेजादशमी क्या होती है और यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं। वैसे तो तेजादशमी प्रतिवर्ष अगस्त या सितंबर महीने में मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार दिनांक 5 सितंबर 2022 सोमवार के दिन रहेगी। दशमी का त्यौहार इसी दिन मनाया जाता है। प्रमुख रूप से दशमी का त्यौहार भारत के कुछ राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। तो तेजाजी का जन्म सन 1130 विक्रम संवत में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 गुरुवार के दिन राजस्थान राज्य का नागौर जिला खरनाल गांव में हुआ था। इनके पिता ताहड़ देवजी और जो अपने गांव के प्रमुख मुखिया थे और माता राम कंवर देवी एक गृहिणी थी। तेजाजी के माता पिता दोनों ही भगवान शंकर के बड़े भक्त थे और नाग देवता के आशीर्वाद से उनको तेजा नामक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसे बचपन से प्रेम से बाबा नाम से पुकारा जाता था। पर जैसे जैसे तेजाजी बड़े हुए तो इनका नाम वीर तेजाजी पड़ गया और आज भी सभी लोग वीर तेजाजी लोक देवता के नाम से पुकारते हैं। तो जब तेजाजी बड़े हुए तो उनका विवाह माता पिता ने इनका विवाह पेमल नामक राजकुमारी के साथ कर दिया। पनेर नामक गांव के मुखिया रायमल साहब जो झांझर गोत्र के थे, उनकी बेटी थी राजकुमारी पेमल, जिनका जन्म 1131 बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। तेजाजी और राजकुमारी पेमल का विवाह 1074 में पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट अजमेर में हुआ था। पेमल के मामा खाजू काला जो तेजाजी के पिता ताहड़ देवजी से दुश्मनी होने के कारण एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि खाजू काला ने ताहड़ देवजी को मारने के लिए ताहड़ देव पर हमला कर दिया, किंतु ताहड़ देवजी ने खाजू माला को मौत के घाट उतार दिया था। तो यह घटना सुनकर के पेमल की माता बड़ी क्रोधित हुई और वह ताहड़ देवजी के परिवार से बदला लेने के बारे में विचार करने लगी और अपनी बेटी पेमल को ससुराल नहीं भेजा और अपने पास ही रख लेती है। तो तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई? एक दिन तेजाजी की जो भाभी है उनको पेमल के बारे में कुछ ताने सुनाए, जिससे उनको बड़ा बुरा लगा। तुरंत उठे और अपनी लीलन नाम की घोड़ी पर सवार होकर के अपनी प्रिय पत्नी पेमल को लेने ससुराल को चल दिए। जब वे अपने ससुराल पनेर गांव पहुँचे तो देखा कि उनकी सासू गायों का दूध निकाल रही थी और वे सभी गायें तेजाजी की घोड़ी को देख करके डर गई और पेमल की माता को लात मार करके कूद गई। तो गाय के लात मारने से उनकी माताजी थोड़ा दूर जाकर के गिरी तो उसे बहुत तेज क्रोध आया और कहा कि इस घोड़ी वाले को काला सांप काट खावे। तो इस प्रकार से श्राप दिया। इतना कह करके पेमल की माँ ने कुछ पीछे मुड़ करके देखा तो उस घोड़ी पर सवार आदमी कोई और नहीं था बल्कि एक लौता दामाद उनका तेजाजी थे। तेजाजी को अपनी सासू माता की यह बात बहुत बुरी लगी। वे वापस अपने गांव को लौट गए,
किंतु थोड़ी दूर चलने के बाद उनको रास्ते में उनकी पत्नी राजकुमारी पेमल की बचपन की सहेली मिली, जिसका नाम लाछा गुजरी था। लाछा गुजरी उसे अपनी सहेली पेमल के पास ले गई। तेजाजी ने अपनी पत्नी से खरनाल के लिए चलने को कहा तो पेमल ने कहा कि आज तो बहुत देर हो चुकी है, रात भी होने वाली है, हम कल सवेरे जल्दी खरनाल के लिए निकल जाएंगे, तो आज की रात आप यहीं विश्राम कीजिए। दुर्भाग्यवश उसी रात लाछा गुजरी की सभी गायों को मेर के मीणा चुरा करके ले गए। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तेजाजी भी रात को मेर के मीणाओं के पीछे गए तो रास्ते में उन्हें एक सांप जलता हुआ दिखाई दिया। यह देख करके तेजाजी को उस सांप पर दया आ गई और उस जलती हुई अग्नि से सर्पराज को बाहर निकाल दिया, जिससे सांप बहुत ही क्रोधित हुआ और कहा कि तुमने मेरे जोड़े सांप सांपन से बिछोड़ दिया है, क्योंकि सांपिन जल चुकी थी, और कहा कि अब तो मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं तुम्हें डस लूंगा। सांप की बात सुनकर के वीर तेजाजी कहते हैं कि अब मैं किसी को वचन देकर के आया हूं कि उसकी गायों को सही सलामत उसके पास पहुंचाऊंगा। जब मैं यह वचन पूरा कर दूं उसके बाद आप मुझे डस लेना। नागराज यह कह करके तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने चले गए। इसके बाद तेजाजी मेर के मीणाओं से युद्ध करके लाछा गुजरी के सभी गायों को मुक्त करवा लेते हैं और ले जाकर के गुजरी की उसकी गायें वापस सौंप देते हैं। तो गौ रक्षा के दौरान तेजाजी बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं और उनकी पत्नी पेनल उनको अंदर ले जाने के लिए आई, किंतु तेजाजी ने कहा कि मैंने एक सांप को डसने का वचन दिया है, मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो नागराज मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। उसके बाद तेजाजी उसी स्थान पर गए और सांप के बिल के पास बैठ गए और कहा कि हे नागराज, आप मुझे डस सकते हैं। किंतु सांप ने बोला कि तुम्हारे तो पूरे शरीर पर घाव के निशान ही निशान हैं और घाव पर तुम्हें डस नहीं सकता, तो अब तुम बताओ मैं तुम्हें शरीर के किस स्थान पर डसूं। सांप की बात सुनकर के तेजाजी ने कहा कि मेरे पूरे शरीर पर घाव है, पर मेरी जीभ पर एक भी घाव नहीं है, आप वहां डस सकते हैं। तो सांप ने वीर तेजाजी को जीभ पर काटा और वो जमीन पर गिर गए। तो इसके बाद सांप अपने असली रूप में आए तो वह सांप कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर जी थे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे इस सत्य वचन से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो आज से इस संसार में जिस मनुष्य को सांप काटेगा वह तुम्हारे द्वारा ठीक हो जाएगा और तुम आज से इस पूरे संसार में वीर तेजाजी के नाम से विख्यात होंगे और लोग तुम्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा करेंगे। इसके बाद वीर तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। जिस दिन तेजाजी की मृत्यु होती है उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं और सम्मत 1160 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 28 अगस्त 1103 को हुई थी। जब पेमल को यह बात पता चली तेजाजी की मौत हो गई है तो वे भी अपने पति वीर तेजाजी के साथ चिता में बैठ करके सती हो गई। इस प्रकार वीर तेजाजी का जीवन परिचय है। तो आज के समय में वीर तेजाजी के बहुत सारे देवरे और स्थान पूजा स्थान हैं, जिन पर उनकी मूर्ति जो है घोड़ी पर बैठे हुए एक हाथ में बाला लिए हुए हैं तथा सांप को डसते हुए हैं। तो इनके सभी स्थानों पर सांप काटने वाले व्यक्ति का गुड़ला सेवक के द्वारा जहर चूसा जाता है और इनके नाम की तांती बांधी जाती है तथा प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तेजादशमी के नाम से विशाल मेला भरता है। इस मेले में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी पुकार लगाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वीर तेजाजी के बुजुर्ग उदयराय जी ने खरनाल पर अपना कब्जा करके राजधानी बनाई, जिसके अंदर पूरे 24 गांव आते हैं और कई वर्षों तक इनके वंश का राज्य चला। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।